अस्सलाम वालेकुम। तफ़क्कुफ़ द्दीन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट का मेरे ज़हन में एक तसव्वुर पैदा हुआ, एक ख़्याल पैदा हुआ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िंदा हूँ और मैं इतना सा कर सकता हूँ कि एज़ ए एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प कर सकता हूँ कि जो भी यानी कि इस शोबे में फैकल्टी में जो कि सुप्रीम होगी पाकिस्तान के सारे इंस्टीट्यूट पर, तो उनमें एजुकेशनल जो आलम दीन होंगे उनको मैं यानी जांच परख कर उनकी ड्यूटियां लगा दूं कि दीन के बारे में आपने किन फैकल्टीज़ में क्या काम करना है, क्योंकि हीरा शनासी हीरे को तराशता है। तो वो यानी कि मैं देखूंगा कि कौन किस काबिल है तो उसकी ड्यूटी लगाऊंगा। बिला वजह यानी कि मैं ड्यूटी तो नहीं लगाऊंगा किसी की। मैं एक पूरा यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का एक शोबा, एक निज़ाम बना के दे सकता हूँ तफ़क्कुफ़ दीन इंस्टीट्यूट का। तो उसकी डिटेल मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि तफ़क्कुफ़ दीन की डिटेल क्या है। हम यानी कि इस्लाम की इस वक्त फ़िक़्ह की, जदीद फ़िक़्ह की कितनी ज़रूरत है इस वक्त इस्लामिक वर्ल्ड को कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि जिस चीज़ को हम इस्लाम कह रहे हैं वो बनो उमैया और बनो अब्बास के झगड़े हैं, वो मातम हुसैन है, वो फ़िरका परस्ती है, वो ग्रोह बंदी है, वो जमात बंदी है। वो हमें तरक्की नहीं करने दे रहे। जो असल इस्लाम की समझ बूझ है, तफ़क्कुफ़ दीन है, इस्लाम की फ़िक़्ह है, वो मेरे पास है भाई। मैंने आप लोगों को पहले कहा है कि मेरा पूरी इस्लामिक वर्ल्ड को चैलेंज है कि मेरा मकसद उम्मत की वहदत, खिदमत और खैर का काम शरई निस्बत की बुनियाद पर, जिसको हम मुस्लिमीन कहते हैं, मदद मुस्लिमीन के निज़ाम पर है। मैं अपने मकसद की बुनियाद पर दुनिया में सबसे बड़ा फ़क़ीह और दुनिया में सबसे बड़ा आलिम दीन हूँ। तो मेरे मुकाबले में सारी इस्लामी तहरीकें, सारे उलमा आ जाएं, अपने अपने मकसद लेके आ जाएं। मैं साबित करूँगा कि उनके मकसद कुरान सुन्नत के अगेंस्ट हैं, क्योंकि इस वक्त जिस मकसद की ज़रूरत है इस्लाम को, कुरान इमाम को जिस मकसद का ऑर्डर देता है वो मैंने आपको बयान किया है कि यही है कि शरई निस्बत की बुनियाद पर, जिसको हम मुस्लिमीन कहते हैं, यानी कि पूरा मेटावर्स है हमारा, इस बुनियाद पर, इसकी बुनियाद पर मदद मुस्लिमीन के निज़ाम के ज़रिए हम उम्मत की वहदत खिदमत खैर कर सकते हैं। किसी फ़िक़ी, तरीक़ती, लिसानी, जोग्राफ़ियाई कॉन्टीनेंटल निस्बत पर हम ये काम नहीं कर सकते। तो तफ़क्कुफ़ दीन का इंस्टीट्यूट जो है वो भी इसी यानी कि शरई निस्बत की बुनियाद पर ही तफ़क्कुफ़ दीन का इंस्टीट्यूट बन सकता है, जो कि तमाम फैकल्टीज़ को जो गवर्नमेंट की हैं उनको यानी कि सुप्रीम एक काउंसिल हो और कमान करे, उसकी यानी कि वैल्यू तो इतनी ज़्यादा हो, तनख्वाहें चाहे उनको कम दें या ना दें, यानी कि लूटने वाला इदारा ना बनाएं। उनके अंदर भी आप 5, 6, 7 किस्म की यानी कि गवर्न करने वाली पुलिस बना सकते हैं कि उनको गवर्न करे कि कौन से लोग नेगेटिव इस्लाम के नाम को यूज़ करके फ़ायदे हासिल कर रहे हैं, कौन से लोग पॉजिटिव हैं, कौन से दुश्मन मुल्क के एजेंट हैं, कौन इस्लाम दुश्मन है, कौन इस्लाम दोस्त हैं। इसके लिए भी अलग से 7 किस्म की पुलिस वो उस फैकल्टी पर बनेगी जो कि तफ़क्कुफ़ दीन की कुल्ली फैकल्टी है। तो मुल्क के अंदर वो निज़ाम बनेगा 7 किस्म की पुलिस का कि वो जो ऊपर से नीचे को आती है। तो इंशाल्लाह डिटेल में बात फिर होगी भाई। ये बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं। देखें ना, इस वक्त इस्लामिक वर्ल्ड को अमन और यूनाइटी की ज़रूरत है। आर्मी बनाई जाती है डिफेंस के लिए। आजकल वो जंगें नहीं रही, बाउंड्री वहीं की वहीं रहती है। डिफेंस के लिए हमारा एटम बम है, यानी कि उसके अलावा डिफेंस के एटम बम हम अपना एडजस्ट करके कि पूरी दुनिया को अमन का पैगाम दे के हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे से कोई झगड़ा ना करे, हमारा तो अपना हाल बुरा है, हम इस्लामिक वर्ल्ड की अमन और यूनाइटी कर रहे हैं और हमने अपनी फ़ौज ख़त्म कर दी है। हमने पूरी इस्लामिक वर्ल्ड को पुलिस स्टेट की शक्ल में तब्दील कर दिया है और 7 किस्म की पुलिस है। तो उसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस एक पुलिस हो, रेंजर वाले, और दूसरी बाकी यानी कि 6 किस्म की पुलिस इंटरनल पर्पस को कंट्रोल करने के लिए हो। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग है, जिसमें कि मैं ये नहीं कहता कि आर्मी के शोबे को जब ख़त्म कर दिया जाए तो उन बेचारों को यानी कि मेरे प्यारे फ़ौजी भाइयों को मुलाजमतें मुतबादल प्राइवेट शोबों में दी जाएंगी तो उनको हम यानी कि ख़त्म करेंगे। ऐसे उन पर जुल्म तो नहीं हम कर सकते।
اور ان کی جو پینشن کا جو ذریعہ ہے یا جو بھی ان کے پہلے سے جو قانون بنے ہوئے ہیں ان کے مطابق ہم ان کو یعنی کہ ڈیل کر کے یہ کام کر سکتے ہیں کہ یعنی کہ جو میں کہہ رہا ہوں تو کوئی ظلم کرنے کا اسلام کوئی ظلم کی فقہ نہیں ہے. اسلام سمجھ بوجھ جو ہے اسلام کی تفقہ فی الدین ہے. جس کے انسٹیٹیوٹ کے بارے میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کے بارے میں بنانے کے بارے میں میرے ذہن میں خیال آیا جیسے علامہ اقبال کے ذہن میں خیال آیا پاکستان کا تو میرے ذہن میں امت کی وحدت خدمت اور خیر کا ایک ایسا بڑا پروجیکٹ کا یعنی کہ صرف خیال نہیں آیا بلکہ میرے پاس فارم ہے اس کو فل کر کے ہم یعنی کہ 7 سال کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلمین 35 کنٹری کی باؤنڈری گرا کے ہم بنا سکتے ہیں. آج کل ہم دہشت گردی کا شکار ہیں اور آپس کی باؤنڈریاں بنانے میں لگے ہوئے ہیں اونچی کرنے میں لگے ہوئے ہیں ڈیفنس میں لگے ہوئے ہیں. ہم نے ڈیفنس کا اسلام ہمیں دیا جا رہا ہے ڈیفنس کا اسلام ہم استعمال کر رہے ہیں اٹیک کریں اٹیک کا آزاد قومیں کرتی ہیں. میں آپ کو آزاد قوموں کی طرف لے کے جا رہا ہوں آپ کو آزادی کی طرف لے کے جا رہا ہوں. یہ جو کہتے ہیں ہم آزادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں عمران خان یا دوسرے تیسرے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے سے کوئی یہ نہیں ہو جاتا کہ دنیا بدل گئی میرے صبر و قرار کی. دنیا بدل گئی 2 لفظوں سے آپ کو اس نے پوری قوم کو لوٹ لیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے سے عمران خان نے. تو میرے بھائی جیسی قوم ویسا عمران خان. میں جو آپ کو ایک پریکٹیکلی ایجنڈا پروگرام سلوشن دے رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں کر رہا ایک پریکٹیکل ایک سکیچ پیش کر رہا ہوں اور اس کے اوپر یعنی کہ رول اینڈ ریگولیشن قرآن امام قرآن سنت کی بنیاد پر پیش کر رہا ہوں اپنے پاس سے نہیں پیش کر رہا. تو میں تو آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں اور اسلامک ورلڈ کا نقصان نہ کریں. پہلے یعنی کہ اس پروگرام اس مقصد کی طرف آئیں تو انشاءاللہ ہم وہ تفقہ فی الدین انسٹیٹیوٹ بھی بنا سکتے ہیں کہ جو میں چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل تفقہ فی الدین انسٹیٹیوٹ ہو پاکستان کے اندر ہو اور پاکستان کو ویلیو ملے پاکستان آگے جائے اسلامک ورلڈ کی لیڈرشپ حاصل کرے. انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی. نسبت وحدت خدمت خیر کے ساتھ. اللہ حافظ.